नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। यूपी चुनाव में पहले चरण की वोटिंग का प्रचार थम चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन वोटिंग से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदुत्ववादी राग छोड़ दिया है। बैतूल में एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि सारे हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है। मुसलमान आत्मा से हिंदू ही हैं। मुसलमानों की इबादत का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उनकी राष्ट्रीयता हिंदू है। ऐसा पहली बार नहीं है जब संघ की तरफ से ऐसा बयान आया हो। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारा सवाल है कि ठीक चुनाव से पहले संघ को सारे मुसलमान हिंदू क्यों लगने लगते हैं, और संघ का हिंदुत्ववादी बयान यूपी में बीजेपी को फायदा दिलाएगा? आश्चर्य है, अगर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है तो भारत माता की आरती करेगा ही। इसमें आश्चर्य कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है, क्योंकि इबादत से मुसलमान होंगे, राष्ट्रीयता से तो हिंदू है, भारत माता के पुत्र है। सब के सब मुसलमान पैदा हुए, तो इसका क्या रास्ता है? आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मुसलमान ही पैदा हुए, तो सबको मुसलमान बन जाना चाहिए। आप जो है धर्म का कार्ड खेलना बंद कीजिए। देश में रहने वाले जिस आदमी की जो मर्जी हो उस धर्म में जा सकता है। आप क्या धर्म के ठेकेदार हैं? दोनों ही बयान आपने सुन लिए। भागवत साहब का बयान कल का है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस पर बातचीत करने के लिए हैं। बीजेपी नेता सैयद जफर इस्लाम साहब हैं, आरएसएस विचारक अवनीजेश अवस्थी जी हैं, समाजवादी पार्टी नेता अनिल यादव हैं, और बीएसपी नेता एमएच खान हैं, और सापरा साहब हैं कांग्रेस से हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पहला सवाल इस्लाम साहब आपसे है। बकौल भागवत जी, आपकी इबादत का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आपकी राष्ट्रीयता तो हिंदू है। हमने तो संविधान में पढ़ा था भारतीय है। देखिए सुहेल साहब, इसको आप समझने की जरूरत है जी। उन्होंने बड़े साफ गोई से कहा कि देखिए देश का ये देश जो है हिंदू, आप सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंदू को डिफाइन किया है कि ये रिलीजन नहीं, एक वे ऑफ लाइफ है। तो उन्होंने कहा कि आप परफॉर्म जिस तरह से आप अपनी इबादत करें, इबादत एक प्राइवेट चीज है। किस मजहब को मानते हैं वो एक प्राइवेट चीज है। जिस तरह से आप प्रेयर करते हैं आपका प्राइवेट है, अफेयर है। इसको नेशनलिज्म से नहीं जोड़ना चाहिए, नेशनल आइडेंटिटी से नहीं जोड़ना चाहिए। नेशनल आइडेंटिटी आपकी दूसरी है और आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी वो आपकी पर्सनल है। तो इसमें क्या गलत है? इसको तोड़ मरोड़ के क्या आइडेंटिटी, आपकी नेशनल आइडेंटिटी इंडियन है या हिंदू है? देखिए इंडियन ही है नेशनल आइडेंटिटी, और ये जो देश है, अच्छा, इसके ट्रेडिशन जो है, इसके ट्रेडिशन जो है वो उसके बारे में उन्होंने कहा है। और उस चीज को आपको समझने की थोड़ी जरूरत है। भागवत जी ने कहीं भारतीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, कहीं इंडियन शब्द का इस्तेमाल। मेरा सीधा सवाल है आपसे, आप भागवत जी की बात, देखिए इस चीज, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप इंडियन है या हिंदू है? क्या नेशनैलिटी है आपको याद दिलाता हूं। देखिए मैं एक मुस्लिम हूँ बाय रिलीजन, दैट इज माई प्राइवेट अफेयर, दैट समथिंग आई बिलीव इन इस्लाम। व्हाट इज योर आइडेंटिटी? मेरी आइडेंटिटी जो है वो मैं ये देश का हूँ, और ये मेरी आइडेंटिटी है। उसको राष्ट्र जो हिंदू राष्ट्र है वो इसको इंडियन है या हिंदू है? लेकिन एक चीज और, आपकी नेशनैलिटी इंडियन है या हिंदू है? मेरा सीधा सवाल है। जफर साहब क्यों चक्की घुमा रहे हैं चारों तरफ? नहीं, आप चक्की घुमाने की जरूरत है, चक्की आपको समझने की जरूरत है, स्टेटमेंट को समझने की जरूरत है। उन्होंने जो कहा उसको नेशनल पर्सपेक्टिव से उस तरह से सोचने की बात है। उन्होंने नेशन को डिफाइन किया। लेकिन सुनिए एक मिनट, लेकिन एक चीज सुनिए, उन्होंने 12 सितंबर को भी ऐसी बात कही थी 2016 को। आपने उस चीज को नहीं उछाला। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि यूनिटी, उनकी बात डाइवर्सिटी एंड यूनिटी। जफर साहब, उनकी बात को अगर आप समझ रहे हैं तो इस स्वीकारने में आपको क्या जा रहा है कि आपकी नेशनैलिटी इंडियन है, वो हिंदू है? कहिए ना कि आपकी राष्ट्रीयता हिंदू है। आप समझ रहे हैं भागवत जी के बयान को? नहीं, उन्होंने हिंदू चीज को भी डिफाइन किया उसमें पूरे विस्तार में। अरे सर, अब आपने शायद उसको नहीं समझा, इसलिए आप दो अलग-अलग, आप एक्चुअली क्या, मैंने सर बात नहीं समझा है, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। एक मिनट, नहीं, खान साहब को लेके उन्होंने एक चीज, खान साहब, नहीं,
नहीं उन्होंने कहा डाइवर्सिटी इज यूनिटी। उसमें आपने उस बात को नहीं बात समझ गया, डाइवर्सिटी इज यूनिटी पर्सपेक्टिव पे देखिए तब लगेगा। इस्लाम साहब आप एक बार भी, इस्लाम साहब माफ कीजिएगा, इस्लाम साहब आपने एक बार भी नहीं कहा कि भागवत जी ने अगर कहा राष्ट्रीयता हिंदू है तो हाँ मेरी राष्ट्रीयता हिंदू है, ये आपने एक बार भी नहीं कहा। एमएच खान साहब देखिए उन्होंने राष्ट्रीयता, आप पूछ रहे हैं इंडियन है कि हिंदू है, हिंदू को उन्होंने डिफाइन किया किस तरह से, उसको देखिए तो आपको समझ में आएगा। मैं समझ गया, मैं बिटवीन द लाइन समझ गया, आपको बोलने में परहेज है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन क्या करें, आपको डिफेंड करना है। खान साहब ये दूसरों को भी सवाल पूछिए। एमएच खान जी साहब आ रहे हैं। खान साहब मेरा सवाल आपसे ये कि इस्लाम साहब जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं, आपने सुना जो भारत में रहता है वो हिंदू है, ये कहा है भागवत जी ने, और सभी हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। उस हिसाब से देखें तो आप वो राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं। अगर आपको भी हिंदू कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आइए एक साथ जुड़िए आके। हाँ जी, अच्छा, मैं सबसे पहले कल भी ये बात कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। अगर भागवत साहब कहते हैं कि मुसलमानों का डीएनए हिंदू है, तो ये नफरत की बात क्यों करते हैं, ये लड़ाई की बात क्यों करते हैं, ये रिजर्वेशन की बात क्यों करते हैं, ये बैकवर्ड्स को रिजर्वेशन खत्म करने की बात क्यों करते हैं, माइनॉरिटीज को आप एक सत्ता में हिस्सेदारी देने की बात नहीं करते हैं। अगर यही बात मान लेते हैं आप, तो आप मुसलमानों को सत्ता में ले आते, उनको हिस्सेदारी देते। दलितों का आप रिजर्वेशन खत्म करने की बात करते हैं। गुजरात में दलितों को गाय के खाल खींचने पर उनकी खाल खींची जाती है। ये दो मुही बात है, इनके पास कोई तर्क नहीं है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का आया है, पंजाब के चुनाव में ये बात नहीं कर पाए। आज ये चुनाव में लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। संविधान में सबको अधिकार दिया गया है कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने धर्म की बीएसपी की जो मुखिया है मायावती जी, उन्होंने क्या बोला सकता है, उन्होंने क्या बोला। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा इस्लाम साहब। आप जो है कॉम्युनलाइज करते हैं, आप कॉम्युनल माइंड सेट के, आप समाज को तोड़ने, आप समाज को तोड़ने की बात करते हैं, आप समाज को जोड़ने की बात करते हैं। हिंदुस्तानी है कि हिंदू है? हिंदुस्तानी है कि हिंदू है? करते हैं समाज को जोड़ने के लिए। आप मायावती ने क्या कहा, हिंदुस्तानी या हिंदू? आप मायावती हिंदुस्तानी क्या है? हाँ मैं पहले ये बताइए, मायावती या हिंदू? मायावती पहले आप बताइए, या हिंदू? हाँ मैं ना, आप इंडिया हिंदुस्तानी या हिंदू? आपको हिंदुस्तानी होने से नहीं, आपको हिंदुस्तानी होने से हिंदुस्तानी देखिए आप लोग की गाड़ी कहाँ अटक रही है। हिंदुस्तानी या हिंदू? आप हिंदुस्तानी, आपको हिंदुस्तानी या हिंदू? हिंदुस्तानी हो, जवाब आप हिंदुस्तानी है कि आपको तो परहेज है। ये जो आप परहेज है प्रकाश साहब, हिंदुस्तान को गुमराह करते हैं और आप सोचते हैं आप अपनी आप इस तरह से गुमराह करके मुसलमानों को नहीं दे सकते। हिंदुस्तान को सोचा है और हिंदुस्तानी हम कहलाते हैं। हम हिंदुस्तान के आइन को मानते हैं, हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं। आप संविधान के तोड़ने वाले लोग हो, आप झूठ बोलने वाले लोग हो, आप लड़ने वाले लोग हो, आप किसी संविधान के मानते हो। सर माफ कीजिएगा, आप दोनों का ऑडियो हम गिरा रहे हैं। अगर इस तरह से लड़ाई होगी तो नहीं चलेगा काम। मेरा सवाल अग्निजेश आपसे है कि आखिर क्यों ठीक चुनाव से पहले संघ को सारे मुसलमान हिंदू लगने लगते हैं? ये सीधे आपकी मंशा पर सवाल खड़े करता है कि इस तरह के बयान आप दें, उसके बाद दूसरी तरफ से ओवैसी कुछ बयान दे, तीसरी तरफ से आजम खान बयान दे, चौथी तरफ से अबू आजमी बयान दे, और दरअसल जो आप चाह रहे हैं चुनाव से पहले वो सब हो जाए। सुहेल साहब, आपने अभी कहा कि ये पहली बार नहीं है। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। आपने कहा कि ये पहली बार नहीं जब संघ ने ऐसा बयान दिया। हर चुनाव से पहले देते हैं, ये भी कहा मैंने। नहीं, आपने ये नहीं कहा। आरक्षण का बयान सुन लीजिए, आरक्षण का बयान मोहन भागवत जी बिहार चुनाव से पहले देते हैं। सुहेल साहब जी, ये एक बैतूल का कार्यक्रम कोई चुनाव को ध्यान में रख करके मध्य प्रदेश में नहीं रखा गया था, पहली बात। दूसरी बात यह कि ये आपका देखने का नजरिया है कि चुनाव से पहले ये कहा गया। दूसरी बात, तीसरी बात, जफर साहब ने एक बात कही, वही बात अगर देश का उच्चतम न्यायालय कहता है कि इस देश का जो धर्म जो है वो हिंदू कोई धर्म नहीं, एक जीवन शैली है, और जीवन शैली जो इस देश में रहेगा। सर एक सुहेल साहब मुझे पूरी तो करने दीजिए बात।
आप नहीं सर, आप नहीं, मैं कह रहा हूं, सवाल है आप भाई। दूसरी तरफ डाइवर्ट लूट कर रहे हैं। मारते हैं आपको। एक सेकंड, मेरा सीधा सवाल नहीं आपसे, सुहेल साहब बताइए, चुनाव के नहीं दौरान नहीं एक चुनाव के दौरान इस तरह का बयान। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना आपको कि आपके देखने का नजरिया, क्योंकि आप चुनाव के आगे कुछ देख नहीं सकते। आप चुनाव के अलावा किसी भी बयान को, इसलिए आप सुन लीजिए, आप पूरे इसलिए आप सुन फिर लीजिए। अबू आजमी का ये बयान, आप सुहेल साहब, मेरे सवाल नहीं सुहेल साहब, ये गलत बात है। ये बयान नहीं, आप अबू आजमी के हिसाब से देखेंगे, तो मोहन भागवत के हिसाब से मैं कब कह रहा हूं कि मोहन भागवत जी के हिसाब से? आप तो वही बात उन्होंने कहा कि चुनाव के, उन्होंने कहा ये बात, चुनाव का नाम लिया उन्होंने के दौरान, उन्होंने चुनाव दिया गया और इसके अपने आप में बहुत मायने हैं। संघ किसी चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है सर, सबको पता है कि बताने की जरूरत नहीं, अपने आप में हास्यास्पद है। आपको जब आप कहें संघ चुनाव में हिस्सा नहीं लेता, सबको पता है कि आरएसएस चुनाव के दौरान दरवाजे बताने में जुटता है। आप कह रहे हैं सुहेल साहब, संघ किसी चुनाव को देख करके कोई कार्यक्रम तय नहीं करता है। आपने मुझे आप ये कहने के लिए नहीं, नहीं सुहेल साहब, गलत बात है ये। आप नहीं, मैं संक्षेप में कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, रुक जाइए खान साहब, यही देश का उच्चतम न्यायालय कहता है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, जीवन शैली है, और जीवन शैली का मतलब जो इस क्षेत्र में रहता है उसकी जीवन शैली वही होगी। संविधान एक बात कहता है। हाँ, मैं आ रहा हूं ना, आपकी दृष्टि में राष्ट्रीयता भौगोलिक है, आपकी दृष्टि में राष्ट्रीयता भौगोलिक है, जो एक व्यक्ति की एक जन्म में 3 बार बदल जाती है। एक व्यक्ति जो 1947 से पहले, एक व्यक्ति जो 1947 से पहले भारतीय था, 1947 के बाद पाकिस्तानी हो गया, 1971 के बाद बांग्लादेशी हो गया। लीजिए, आपने इतनी देर बोला है, औरों को भी बोलने मैं इसीलिए कह रहा हूं, आपकी दृष्टि में राष्ट्रीयता, बदल जाती है, आपकी दृष्टि में राष्ट्रीयता बदल जाती है, जबकि बोलने नहीं देते, डिबेट का मतलब खत्म कर देते हैं। वही रहती है। पहले तो सब पहले सब चुप हो जाए, वीडियो ऑडियो डाउन कीजिए, प्लीज सब पहले चुप हो जाए, ऐसे डिबेट नहीं होगी। खान साहब प्लीज, अनिल जी मैं आपके पास आऊंगा। अनिल जी, मेरा सवाल आपसे, अबू आजमी जब ये कहते हैं कि दरअसल फिर तो बात एडम और ईव की होगी, आदम अलैहिस्सलाम की होगी, कि वो जब स्वर्ग से उतरे तो उसके बाद बाकी सब उनकी संतानें, उस हिसाब से तो सब मुसलमान हो गए, तो मोहन भागवत के बयान में और अबू आजमी के बयान में क्या फर्क है? दरअसल आप सभी चाह ही रहे थे कि इस तरह का बयान आए और उसके बाद हम पोलराइज कर सकें चुनाव से। चाहने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एक जगह पर भी ऐसा बयान नहीं दिया। अरे सर, जो अबू आजमी जी ने बयान अरे दिया, तो ये भी मोदी जी का बयान नहीं है, भागवत जी का बयान है सर। मेरी बात सुन, तो उसका समर्थन दे रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं भाजपा के लोग भी। आप समर्थन नहीं कर रहे, आप समर्थन नहीं कर, आप खंडन कर रहे हैं, हम खंडन कर रहे हैं, अबू आजमी के बयान का खंडन कर रहे हैं, ठीक है। अब आप एक बार कह दीजिए कि आप आरएसएस के मोहन भागवत के बयान का खंडन कर रहे हैं। अगर है हिम्मत तो आपने संविधान को कहीं कंसिडर नहीं कर रहे। संविधान की बात, आप संविधान आप एक बात कहिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हिंदू मुसलमान सारे ही धर्म आते हैं। आप कैसे नहीं, कैसे आप इंडिया की नजर से देखते हैं, मैं भारत की नजर से देखता हूं। अरे आप भारत की हिंदुस्तान की, मैं भारत की नजर से देखता हूं, और भारतवर्ष भारतवर्ष होंगे सब। आप 1947 से देखते हैं, हमारे लिए भारतवर्ष एक हजारों सालों की परंपरा है। 1000 साल पहले आप थे भी नहीं, आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी बात, आपको लगता है ना, आपको लगता है कि भारतवर्ष 1000 साल पहले नहीं था? आपको लगता है कि ना भारतवर्ष 1000 साल पहले नहीं था? ये आपका दृष्टिकोण है, यही आप चाहते हैं, यही आप कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष 1000 साल से पहले नहीं था। मैंने आपको सुन रहा था ना, नहीं तो आप सुनिए ना, एक व्यक्ति एक जन्म में, एक जीवन में, आरएसएस और वीएचपी, मैं भारत की नजर से देखता हूँ। आपका भारतवर्ष 1947 से शुरू होता है, मेरा भारतवर्ष हजारों साल से है। दिन आया नहीं आया, ये पूछना चाहिए हमें कि ये नहीं, ये अपने सर सापरा साहब बहुत, नहीं मेरा कोई मुद्दा डाइवर्ट नहीं है, बिल्कुल सच है। प्लीज होल्ड ऑन। सापरा साहब बहुत शिद्दत से सुन रहे हैं और उनका पेशेंस जवाब दे जाए उससे पहले उनसे सवाल करते हैं। सापरा साहब, अबू आजमी साहब अब तो आपके सहयोगी हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि एडम और ईव की सब संतानें हैं, उस हिसाब से तो सब मुसलमान हो गए। भागवत जी कह रहे हैं सब हिंदू हैं। आप किस लाइन पर जा रहे हैं? देखिए, अबू हाशिम आजमी ने अगर ये बात कही है तो उनके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खुद उसका खंडन कर रहे हैं, वो मैं भी करूंगा। दरअसल मोहन भागवत जी, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, ये हर चुनाव के समय में ऐसे पैतरे ये फेंकते हैं और ये देखते हैं कि करवट किस करवट ऊंटे जी ने आरक्षण की बात वहां पर करी थी, आरक्षण खत्म करने की बात करी थी जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में, कैराना से पलायन की बात हुई, योगी आदित्यनाथ ने की,
अब ये बात हो गई है, ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से पोलराइजेशन हो, तनाव की स्थिति पैदा हो और ये पोलराइजेशन के जरिए से उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस बहुत डेस्परेट है इस चुनाव को जीतने के लिए। अब अगर मोहन भागवत जी की परिभाषा से हम चले तो अमेरिका के अंदर और इंग्लैंड के अंदर जो हिंदू रहते हैं तो क्या उनको क्रिश्चियन वहां पर मान लेना चाहिए? बिल्कुल आपने ठीक कहा यही आप कि गलत कह रहे फॉर्म हैं के ना। अंदर साहब नेशनलिटी तो इंडियन आती है। सोचने का नजरिया गलत है। जब मुझे जवाब देने दीजिए। जर्मनी में जर्मन होते हैं, जब अमेरिका में अमेरिकन होते हैं, नहीं अमेरिका में अमेरिकन होते हैं। यही तो सापरा साहब की गलती है ना, धर्म को देश से जोड़ रहे हैं आप। इस्लाम साहब खाली इतना यही गलती है सापरा साहब। इस्लाम साहब खाली आप समझ ही नहीं सकते उस बात को। अपने पासपोर्ट के फॉर्म के अंदर आप लोग लड़ चुके हैं, सारा समय आप लोग लड़ चुके हैं सर। आपने कहाँ समय दिया? इस्लाम साहब जबरदस्ती बीच में अपनी बात इस्लाम रखी है, जब आपने साहब, जी, इस्लाम साहब। अब इस्लाम साहब खाली ने इतना बता दें कि पासपोर्ट भरने के जी। फॉर्म में वो नेशनलिटी सापरा जी, इस्लाम साहब जवाब दे रहे हैं। एक मिनट सापरा जी का देखिए जी। मैं एक सिंपल सही चीज बताता हूँ। देखिए ये हमारी एकदम सीधे से इस्लाम साहब पहले अपनी व्यवस्था जता चुके हैं उसमें। देखिए पहली बार जब आपने क्वेश्चन पूछा था इन पे नहीं जवाब देना था, आप बार बार सारा समय इस्लाम साहब को दे रहे हैं, जबकि उनके पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं है। अरे यहाँ मुद्दा होना चाहिए उत्तर प्रदेश के विकास का, और इनके नेता एक के बाद एक, कभी राम मंदिर की बात करते हैं, कभी किसी के बारे में आ जाती है। वो आप ही के सवाल का जवाब। आप सुन लीजिए। आप जी इस्लाम साहब, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। बताएंगे नहीं आप हिंदुस्तान कि हमारी भारतीय या नेशनलिटी हिंदू है कि नहीं? हिंदू ट्रेडिशन इज अ ट्रेडिशन विच ऑल ऑफ अस फॉलो। जो मेरा रिलीजन है इस्लाम है, दिस इज बिटवीन मी एंड माई गॉड, इट्स अ प्राइवेट अफेयर। इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? सर, यही उसमें बात आपको बोली कोई है नहीं मोहन छेड़ रहा भागवत है। जी ने। मैं तो अगर आपसे इसमें कोई ये पूछ कंफ्यूजन, रहा लेकिन एक मिनट, लेकिन सुनिए, फॉर्म मोहम्मद भरने खान वाला साहब nationality इनकी पार्टी के जो सोहेल साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये बंगाली मुसलमान है, ये बंगला कहाँ से आ जाता है? ये कौन सी राष्ट्रीयता है? आप बताइए ना सोहेल साहब, आप बताइए कि ये बंगाली मुसलमान है, फैलाते हैं। आप बताइए उसमें बंगाली कहाँ से आ गया? अहमद खान साहब जो है, नहीं, आप बताइए ना, आप बताइए, आप सोहेल साहब, आप एक बात बताइए कि एक व्यक्ति की राष्ट्रीयता 1947 से पहले भारतीय थी, 1947 के बाद वो पाकिस्तानी हो गया, 1971 के बाद वो बांग्लादेशी हो मेरा गया। सवाल आपसे ही है। हाँ। भागवत जी ने ये कहा कि सारे मुसलमान हिंदू हैं, ठीक है, आपने स्वीकार किया, लेकिन आप मुसलमानों के क्योंकि हितों के जीवन लिए, शैली एक चाहे हिंदू। बीजेपी हो या फिर आप आरएसएस हो, आप हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाएंगे, आप मुस्लिम आबादी का मुद्दा उठाएंगे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात करते हैं भागवत साहब, लेकिन पूछिए जफर इस्लाम साहब से कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इनकी सरकारें हैं, जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि मुसलमान की स्थिति आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक दलितों से बदतर है, तो क्या करते हैं आप बताइए? तो आप देखिए कि गुजरात, बताइए प्लीज। तो सुनिए ना, आप सुनिए, गुजरात में 8% मुसलमानों की आबादी और 8% तो सरकारी नौकरियों में। अरे सर, नहीं सोहेल साहब, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं ना, आप फैक्ट के साथ आइए। आई कैन चैलेंज यू, आप चैलेंज करते हैं मुझे, अभी डिबेट आप के बाद, चैलेंज करते हैं, जी, डिबेट चैलेंज के की बाद, बात जी। करते हैं ना आप, मैं इसीलिए कह रहा हूं आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपका नजरिया, कमेंट खान साहब, आपका नजरिया लास्ट कमेंट वक्त खत्म हो गया है, अनिल जी के पास 10 सेकंड के लिए आएंगे। जी खान साहब। नहीं, भारतीय जनता पार्टी और अनिल जी से पहले मुझे जवाब दे आरएसएस दीजिए। साबरा जी प्लीज, खान साहब जवाब दे रहे हैं। जी खान साहब, ये सारी डिबेट को कंफ्यूज करते जा रहे हैं। खान साहब आखिरी 10 सेकंड। अरे आप खुद देखिए, मैं ये आरएसएस के ये जो साथी बैठे हैं, इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं पार्टी है नहीं, पार्टी है नहीं, पार्टी है नहीं, खान साहब पार्टी है नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, पार्टी नहीं है, डोर टू डोर पार्टी है ही नहीं ना, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट ना मांग रहा हूं। हमारी तो पार्टी है नहीं ना, हमारी तो पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पार्टी नहीं है सर, क्या बात खान करते हैं? साहब, जरा आगे बोल लीजिए। मुंह में राम, बगल में छुरी। हुआ है उसे भी नकार दिया, तो मैं समझता हूं इस मुद्दे पे और आगे क्या बहस होगी। बस इतना कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है इनको। आप उत्तर प्रदेश से आगे बहुत जाएंगे, बहुत चुनाव शुक्रिया से आप आगे सभी जाएंगे। मेहमानों का। ये मोहन भागवत का बयान चुनाव के दौरान दिया गया, तो बेशक मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सियासतदान अपने अपने तरीके से इसे पिरोने में जुटे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।